बेटे प्रश्नावली 4.1 निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिया बेटा, उसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी। एक बात दोबारा बताता हूं बेटा। बेटा आपको पता है इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, तो हम क्या मानते हैं, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स। किसको मानना है, सुन लेना, जो भी छोटा होगा ना, जो भी क्या होगा छोटा, उसे क्या मानेंगे बेटा हम, एक्स। जो भी छोटा होगा उसे क्या मानेंगे, एक्स। और एक स्थिति ऐसी आती है, स्थिति जिसमें हमको बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, बराबर। बेटा हम किसको बराबर करेंगे, हम बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बेटा बराबर करने के लिए एक स्थिति है, जो छोटा होगा ना, या तो उसमें जोड़ने का काम होगा या गुणा करने का काम होगा, और वो क्वेश्चन बताएगा कि हम जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। यदि क्वेश्चन में अधिक आ जाए, ऐसे बोलते 3 अधिक है, कितने अधिक, 3 अधिक है, और अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। यदि हम छोटी संख्या को x मान लिए, तो आपको ऐसे बोलते बड़ी संख्या 2 गुना है, कितनी गुना बेटा, बोला 2 गुना, यानी 2 से गुना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 2x। आपको ऐसे बोल दे कि बड़ी संख्या 7 गुना है, कितना गुना है, 7 गुना, तो मतलब 7 गुना यानी 7 से गुना, तो 7x। और आप कैसे बोलते क्वेश्चन कि बड़ी संख्या 3 गुणे से 2 अधिक है, 3 गुणे से कितना अधिक है, 2, 3 गुणा, 3 गुणे से 2 अधिक है, यानी 3 गुणा मतलब 3 से क्या करो, गुणा, 3 से क्या करो, गुणा, तो 3 गुणा 3x, और कितने अधिक है, 2 अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी 2 अधिक है, प्लस 2, ऐसे। ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी, याद है तो, सिखाई थी क्या। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, बेटा गुणनफल यानी गुणा कितना है, 306 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन ने तो ऐसे बोला सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, लेकिन हम उससे भी आगे कहां तक निकालेंगे, पूर्णांकों को निकालेंगे बेटा। बेटा दो क्रमागत, बेटा क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। धनात्मक यानी प्लस की संख्या, पूर्णांक लेना है, क्या लेना है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस और प्लस की दोनों की संख्या, लेकिन क्या बोला उसने, धनात्मक पूर्णांक, मतलब केवल प्लस की संख्या, केवल किसकी, प्लस की संख्या। बड़ा क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मान लो एक संख्या 15 आ जाए तो दूसरी कितनी आएगी, 16। एक 25 आ जाए तो दूसरी कितनी आएगी, 26। एक 40 आ गई तो दूसरी कितनी आएगी, 41। यानी एक अधिक है हर बार, कितना अधिक है, एक अधिक। और अधिक के लिए क्या लगता है, प्लस। यदि हमको पहले संख्या पता नहीं है, हम पहली संख्या को x मान ले, क्या मान ले, x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1। 2x मत कर देना, 2x का मतलब तो दुगुना होता है, मुझे सिर्फ एक अधिक चाहिए, कितना अधिक चाहिए, एक। फिर क्रमागत में लगातार संख्या आती है, एक 24 आएगी, दूसरी कितनी आएगी, 25, एक अधिक ही है। ऐसी छोटी संख्या को क्या मान लेंगे हम, x। छोटी संख्या को क्या मान लेंगे बेटा, x। तो क्या लिखेंगे, माना, माना छोटी धनात्मक पूर्णांक, क्या है बेटा, x। माना छोटी धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया, x। तो अब क्या मानना पड़ेगा, बड़ी, बड़ा मान भी नहीं है, बस यहीं पे लगा है, बड़ी धनात्मक पूर्णांक। बड़ा बड़ी वाली हमको क्या बोला, क्रमागत। पहली x और दूसरी क्या होगी, x प्लस 1। यदि हम y मानते तो क्या लिखते, फिर y प्लस 1, यानी यहाँ पे क्या लिखना है, x प्लस 1। फिर क्या बोला उसने, ये यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, देखते हैं बेटा, लाडू दिया है, बर्फी दिया है, देखो बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। लिखो, ये दिया हुआ ना आपको, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है बेटा, 306। बेटा दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक कौन सी है, एक तो x और एक x प्लस 1 है, उनका क्या बोला, गुणनफल यानी इनका गुणा।
गुणनफल मतलब इनका गुणा। क्वेश्चन बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये दोनों तो क्रमागत ही है, एक x है दूसरे x प्लस क्या है एक है। गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, मतलब इनका गुणा कितना आएगा 306, मतलब करो x और साथ में क्या आएगा x प्लस एक बराबर 306 बराबर 306। अब सॉल्यूशन करें इसको, अब x को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा किया तो x, भैया अभी ले लेता हूं ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा बेटा माइनस, बराबर में क्या हो गया 0। बेटा क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही बोला है कि इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो, मतलब द्विघात अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2, सिर्फ यहां तक के लिए बोला है हमको, केवल कहां तक के लिए बोला है यहां तक, यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन फिक्स ये क्या बेटा ये ऐसा ही पूछेगा द्विघात समीकरण है, आपको ऐसे पूछ ले पूर्णांकों को ज्ञात करो, पूर्णांकों में तो x के कितने मान आएंगे 2, तो उन दोनों को क्या क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने कहां तक किया अभी तक यहां तक, और क्वेश्चन भी इतना ही बोल रहा है, लेकिन ये ना बोल के डायरेक्ट ये बोल दे कि पूर्णांक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो पूर्णांक, तो आप यहां तक नहीं कर सकते बेटा, फिर तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो पूरा करना मैंने सिखाया है, बीच वाले के क्या होंगे टुकड़े, बीच में क्या है x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 1। अब इस कार इसके गुणा के बराबर होते हैं टुकड़े, इधर कितना है 1, इधर क्या है 306, गुणा करें तो माइनस का आएगा बेटा, माइनस का है ना, माइनस का कितना हो गया बेटा 306। अब इनके ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करते हैं तो कितना जाए 306, वो भी किसी में माइनस में, और जोड़ दे कितना आना चाहिए 1। बेटा मैंने एक चीज बताई थी, गुणा करने पर माइनस कब आता है जब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या किसकी हो माइनस की हो, तब गुणा करने पे माइनस आता है बेटा। और अंतर कितने का होना चाहिए 1 का। बेटा इसका टुकड़े होंगे 18 और 17, 18 और 17, 18 को 17 से गुणा करेंगे तो 306 आएगा, कितना आएगा बेटा 306। अब एक चीज मुझे यू बताना बेटा, यहां पर 18 को प्लस का लू या 17 को प्लस का लू, बेटा 18 को प्लस का लेना है क्योंकि हमको बड़ी संख्या किसकी चाहिए प्लस में, तो 18 इधर x है तो इधर भी क्या लगाना पड़ता है बेटा x, ये x था तो x से टुकड़ेंगे तो 18x और 17x, घटाएंगे तब एक x बचेगा नहीं बचेगा प्लस का, तो 18 को प्लस का लेना है तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर में कितना है बेटा 0। अब इन दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन क्या आ गया x, तो x प्लस 18, इधर कॉमन आएगा केवल 17 माइनस 17, चिन्ह सहित, किस सहित चिन्ह सहित, ठीक है। अब 17 का भाग 17x में दोगे तो x बचेगा, और चिन्ह सहित मतलब चिन्ह ले रहा हूं माइनस, तो अंदर चिन्ह क्या होगा चेंज, दोनों माइनस के दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, अब यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना जाएगा 18 बराबर में कितना हो गया 0। बेटा कॉमन लेते उसका क्या देना पड़ता है भाग, 17 का भाग आप इसमें दोगे तो 18 ही आएगा, और वैसे आपको पता है दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, दोनों ब्रैकेट क्या होनी चाहिए सेम, तो आपको फिक्स पता है कि ये वाला आंसर इधर आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे 17 है, यदि मैं 17 को ही कॉमन लूंगा तभी तो x बचेगा, तो 17 को कॉमन ले लो ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको ये ब्रैकेट सेम चाहिए, क्या सेम चाहिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट सेम कब आ सकता है जब 17 कॉमन लूं, और 17 का भाग बेटा इसमें भी जाता है, कितनी बार जाएगा 18 का, क्योंकि इधर 18 आ रहा है, चाहो देख के दिखा सकता हूँ बेटा मैं, देखना बेटा, यानी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसमें फिक्स है, इसको कॉमन लोगे तो यही आएगा क्योंकि इधर ये है, कितनी बार जाएगा बेटा 1 बार, 17 कितना बच गया, कितना बचा बेटा 13, कितना बचेगा 13, इधर कितना है 6, इधर कितना है बेटा 6, 8 से गुणा कर लो पूरा पूरा आएगा, करो 8 को 7 56 का 6 हासिल कितनी 5, 8 5 13, हो रहा नहीं हो रहा पूरा पूरा ही, ये ध्यान रखना बेटा, और ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ब्रैकेट सेम आएगा, कब सेम आ सकता है जब 17 को मन लूंगा तभी आ सकता है इधर, तो इसलिए अब x प्लस 18 ब्रैकेट को ऐसे का ऐसा, और ब्रैकेट के बाहर को ऐसे कैसे, इधर x चिन्ह सहित माइनस 17 बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना है 0, बाकी काम इधर बेटा इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी क्या 0, शून्यांकों के लिए मत लिख देना, या यहाँ पे मूलों के लिए भी मत लिखना, आगे आएगा मूल क्या होता है इसमें, x माइनस 17 बराबर में 0, मुझे x की वैल्यू चाहिए
ये प्लस इधर आ गया तो क्या हो गया बेटा, माइनस। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। और यहाँ यार अब बेटा x के दो मान है, x का मान एक तो -18 है और एक है x का मान प्लस का 17। इसमें से कौन सा मान्य होगा, कौन सा संभव होगा बेटा? क्वेश्चन ने क्या बोला है, x कौन है, धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, धनात्मक। धनात्मक का मतलब प्लस की संख्या। यहाँ पे x का मान किसका आ रहा है, माइनस का। माइनस का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि मैं धनात्मक चाहिए, इसकी औकात ही नहीं है माइनस तक जाने की, है क्या? नहीं है बेटा। तो ये तो क्या हो जाएगा, असंभव। मतलब ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, चाहो तो रीजन लिख देना, क्योंकि x धनात्मक होना चाहिए। क्योंकि x क्या होना चाहिए बेटा, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोल रहा है ना। और ये आ रहा कौन है, ऋणात्मक। माइनस की संख्या आ रही है, मुझे चाहिए किसकी संख्या, प्लस की। यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 17। अब x आ गया 17। कुछ ने क्या पूछा है, पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक कौन सी है, छोटी धनात्मक पूर्णांक तो x है, और बड़ी कौन सी है, x प्लस 1। छोटी x का मान कितना आ गया 17, दूसरे का कितना आएगा 18। तो एक तो दिखा लिखेंगे हम यहाँ पे, छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या था बेटा, x। और x का मान कितना है मेरे पास, 17 है, नहीं है। अब यहाँ पे छोटी की जगह क्या लगा दो, बड़ी धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस कितना है 1, तो कितना हो गया 18। बेटा इधर देखना रे, अरे सामने। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। इनको आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 306। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बेटा बेटा आयु का मान आ जाए ना, यानी कोई उम्र के बारे में आ जाए कुछ भी, तो हम x मानते हैं वर्तमान को। किसको मानना पड़ता है, वर्तमान को। और मानेंगे किसको, छोटे को ही मानेंगे। किसको मानेंगे बेटा, छोटे को। लेकिन बेटा मैं इसमें इतना ही करूंगा, दीर्घ समीकरण के रूप में व्यक्त करूंगा। आगे क्वेश्चन आपको खुद को करना है, फिर वही बीच के टुकड़े करके x के कितने मान आएंगे, 2। उसमें एक तो संभव होगा, एक असंभव होगा। x का माइनस का मान असंभव होगा, आपको पता है, क्योंकि किसी की आयु माइनस में हो सकती है। अरे मैं ऐसे बोल दूं कि आपकी आयु -3 है, अरे संभव है क्या ऐसा, नहीं है ना। तो 2 मान आएंगे यहाँ पे, एक तो आएगा x का प्लस का, एक आएगा माइनस का। अब करके देखते आओ हल। अब बताना बेटा, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मैं x रोहन को मानू या उसकी मां को मानू, मां को मानना पड़ेगा, सॉरी रोहन को मानना पड़ेगा। क्यों बेटा, रोहन तो छोटा होगा ना, मां तो बड़ी होगी उससे 100%। अब ऐसा तो है नहीं कि उसका बेटा पहले आ जाए और मां बाद में आए, संभव नहीं है ना। तो यहाँ पे किसको x मानना पड़ेगा, रोहन को। और मां उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी है तो प्लस का कितना लगाना पड़ेगा, 26। तो हम क्या लिखेंगे, माना, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, x। अब यहां पे लिखेंगे रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या लिख देंगे, x प्लस 26। रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, x प्लस 26। क्योंकि क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 होगा। 26 x मत कर देना, वो 26 गुणा हो जाती है। कितने गुणा हो जाती है, 26 गुणा। ये 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26। कुछ ने क्या बोला, उनकी आयु का गुणनफल, यानी उनकी आयु का क्या बोल रहे हैं, गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल है आज से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 साल
बाद का मान कितनी हो जाएगी 306। तो बेटा 3 साल बाद में तो दोनों की 3 साल बाद की आयु निकालो। अब बताओ बेटा, रोहन की 3 साल बाद में आयु होगा बोली x+3, तो माँ की x+26+3, क्योंकि ये तो है ही नहीं कि 3 साल बाद में रोहन तो बड़ो जाए माँ बत्ती बत्ती रह जाए, कौन हो सके। और ये भी मत कर जो हम कलाकारी कि वो बीच में टपक जाए, टपकानो कौन से ध्यान रख लीजिए, ये ध्यान रखना कि ये 3 साल बाद में ये 3 साल बड़ा होगा तो ये भी 3 साल क्या होगा, बड़ी होगी बेटा ये भी। तो यहाँ पे लिखो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी x+3, और इसकी क्या हो जाएगी x+26+3। 26 तो क्या है, ये वाली तो वर्तमान आयु है, इसमें +3 करता ही तो क्या हो जाएगा 3 साल बाद की। लिखो रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाएगी x+3। रोहन की तो x थी तो x प्लस क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे वर्तमान आयु में लिख देना, 3 साल बाद में की वर्तमान आयु को नो ली, वर्तमान आयु सिर्फ यहाँ पे लिखना है। रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी x+3, तो उसकी माँ की, रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी, x+26 तो थी, इसमें प्लस कितनी हो जाएगी 3, तो x प्लस कितनी हो जाएगी 29। अब लिखो प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। बेटा प्रश्नानुसार क्या, क्वेश्चन ने क्या बोला 3 वर्ष पश्चात, क्या बोला कि उनकी आयु का गुणनफल, यानी उनकी आयु का गुणा करना है हमको, कब 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात ये कौन है x+3 है, 3 वर्ष पश्चात ये कितनी जाएगी x+29, इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा 306। बेटा इन दोनों का मत कर देना, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात की बात हो रही है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल बाद में, तो 3 साल बाद में तो ये है और यही तो है। इनका क्या बोला उस क्वेश्चन ने, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल का मतलब गुणा, आया क्या समझ में। तो यहां पे ऐसे लिखो प्रश्नानुसार x+3 और इसका गुणा x+29। बड़ा दो संख्या है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है, बराबर में कितना जाएगा 300। अब गुणा करो, अब x को इस पूरे से गुणा होगा, ये 3 इस पूरे से क्या होगा गुणा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है। अब x को इधर गुणा करेंगे, x को x से तो x² प्लस x को 29 से करेंगे तो 29 x, चिन्ह किसका है यहाँ पे प्लस, 3 को x से गुणा किया तो 3x, 3 को इससे गुणा किया तो 87, कितना जाएगा बेटा 87, बराबर में कितना है 306। बेटा ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस x² प्लस, बेटा दोनों x वाले है तो जोड़ सकते हैं हम, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 32x प्लस 87, इधर माइनस का 306 बराबर में 0, घटाओ रहे इसको। बेटा बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, बड़ी में छोटी को डालो 87, यहां पे हो जाएगा 9, इधर दे दिया तो 10, 9 में से 1 गया 2, तो 219 माइनस का 219 बराबर में कितना है बेटा 0, ये है बेटा। अब 32 के टुकड़े करना है, गुणा किस में आना चाहिए माइनस में, तो एक संख्या तो प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी माइनस की, तो अंतर कितने का होना ये 32 का। कर लोगे आगे, बीच के टुकड़े करना है, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसका लास्ट है प्रश्नावली 4.1 का,
ध्यान देना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। बड़ा चाल का मतलब होता है स्पीड, चाल का मतलब क्या होता है? स्पीड। यानी एक स्पीड से तय कर रही कितनी? 480 किलोमीटर की दूरी। यानी मान लो यहाँ पे कोई एक ए बिंदु है, यहाँ पे बिंदु कौन है? बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 480 किलोमीटर की। जैसे मैं थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ इधर ही। 480 किलोमीटर की दूरी, ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है? बी है। अरे यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती? कम, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती, अधिक लेती। तो आपको पता है बेटा, हम स्पीड को, चाल का मतलब स्पीड होता है, यदि हम स्पीड को कम करेंगे तो समय तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, फिक्स है, 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल। बेटा मैंने ये बोलता है कि छोटा है, दो होगी उसमें छोटे को एक्स मानना है, यहाँ पे छोटा बड़े तो है ही नहीं, यहाँ पे केवल क्या पूछा है? रेलगाड़ी की चाल। तो इसको मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक्स। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक्स। बेटा एक चीज सुने ना बेटा, यहाँ पे ये दूरी दे दी आपको, चाल को क्या मान लूंगा मैं? एक्स। तो समय हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समय, क्योंकि समय में बात हो रही, घंटा हो रहा है, 3 घंटे कमती बेशी की बात हो रही है, तो वो समय में काम आ रहा है, तो समय हम निकाल सकते हैं। दूरी बराबर समय के सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुणा समय। मुझे समय चाहिए तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले तो एक काम बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है, देखो हल में लिखो, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगी बेटा। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x मान ली, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी वो आता है, ऐसा ही मात्रक होता है बेटा इनका। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? x। दूरी कितनी देर की है? दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे दूरी बराबर सूत्र होता है बेटा, नई चीज आता है, ये चुके का चिन्ह लग जाता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बेटा मुझे वैसे समय चाहिए, यहाँ पे कौन चाहिए? समय। आपको दूरी दे दी, ये चाल मैंने x मान लिया, समय निकाल सकते हैं, तो समय बराबर सूत्र निकालो। मैंने समय को इधर लिख रहा हूं बेटा, समय इधर गुणा में इधर है, ये गुणा में इधर आएगा, तो इसके किस में आएगा? भाग में। तो दूरी बटे चाल। बेटा आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसको भी निकाल सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। हम हमेशा यही सूत्र याद करते हैं लगभग, कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। मुझे समय का मान चाहिए, तो ये गुणा में इधर आएगा, तो किसमें आ जाएगा? भाग में। यहाँ पे समय क्यों निकाल रहे? क्योंकि समय में बात हो रही है 3 घंटे कमती बेशी की हो रही है, तो समय निकाल लो। क्या निकाल लो? समय। तो समय निकालना है तो निकालो समय। समय, दूरी कितनी है? 480। चाल कितनी है? x। तो समय क्या हो गया? 480 बटे x। और फिर उसने क्या बोला? यदि चाल को मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, कम करो तो नहीं चाल आएगी। पहले आप 60 की स्पीड में जा रहे हो, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करोगे तो अब कितने में जाओगे? 52 में। तो नई चाल आई नहीं आई। ऐसे ही इसकी नई चाल निकालो। क्या लिखोगे? यदि हम रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल, क्या लिखोगे? यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल, नई चाल। बेटा पहले चाल कितनी थी? x। 8 किलोमीटर प्रति घंटा मैं कम करूंगा, कम का मतलब क्या होगा? माइनस।
तो माइनस का कितना हो जाएगा 8, माइनस का कितना हो जाएगा 8। तो ये नई चाल है और साथ में क्या लगाओगे किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया नहीं आया? आया। तो बेटा नई चाल आ गया तो नया समय आएगा नहीं आएगा? नया समय, समय बराबर क्या होता है वही दूरी बटे चाल। दूरी में कुछ अंतर हुआ क्या? दूरी तो ये वही 480 जाना है तो दूरी तो फिक्स है 480, बट्टे में कौन आएगा चाल। बेटा पहले चाल x थी, अब चाल कौन सी x माइनस 8। तो यहां पे थोड़ा सा ऐसे लिखो नया समय, तो दूरी बटे चाल होगा, दूरी तो ये होगी चाल, तो नया समय तो चाल भी नहीं आएगी। नई चाल कितनी है x माइनस 8, x माइनस 8। अब एक चीज बताओ रे बेटा, ये भी समय, ये भी समय, और 3 घंटे कमती पेशी का नाम ले रहा है ना, वो भी क्या है समय। तो 3 समय आ गए। मैंने बताया बेटा एक चीज मैं बताता हूं थोड़ा सा समझा के, प्रश्नानुसार बेटा बराबर करना होगा, ये बार चीज समझना है थोड़ा सा। समय कितना है इधर से 480 बटे एक्स, इधर समय कितना है 480 बटे एक्स माइनस 8। अब इसको और इसको मेरे को बराबर करना है पहले बार, इसको क्या करना है बराबर। बेटा बराबर कौन होता है? समय समय के बराबर होगा, ठीक है, आयु आयु के बराबर होगा, मनुष्य मनुष्य के बराबर होगा। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे तो वर्ष लिख दो और यहाँ पे समय लिख दो, वो बराबर नहीं हो सकता। इधर चाल लिख दो, इधर क्या लिख दो आप समय, वो बराबर नहीं हो सकता। चाल चाल के बराबर होती, समय समय के बराबर होता। हम समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समय दे रखा है वो 3 घंटे अधिक हो लेगी। 3 घंटे क्या लेगी अधिक, 3 घंटे क्या लेगी बेटा अधिक। और मैंने एक चीज बताई थी, इन दोनों जब किसी चीज को हम बराबर करते हैं तो जोड़ने या घटाने का काम होगा, वो किस में होता है छोटे में, वो किस में होता है छोटे में। तो इसमें पहचानो कि ये छोटा है या ये। अब पहचाने कैसे बेटा, एक तरीका है कैसे, x का मान अपने मन से कुछ भी मान लो, ये बात कुछ भी, जैसे मेरा मैं मन कर रहा है x का मान मैं 10 मानूंगा, कितना मानूंगा 10, मतलब 10 का इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा 48 आएगा, यानी 48 आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 10 मानूंगा मैं, 10 में से 8 को पहले घटाना पड़ेगा ना, कितना आएगा 2, अब 2 का भाग कितना आएगा 240, 240, ये तो 48 हो रहा है, ये 240 छोटा कौन है इनमें, ये तो जोड़ने का काम किसमें होता है छोटे में, छोटा कौन है ये, तो इसमें प्लस का क्या कर दो 3, छोटे में जोड़ 3 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि ये भी घंटा ये भी घंटा और ये भी घंटों, तीनों आपस में आए घंटे हैं, तो ये तीनों को आपस में ऐसे कर लिया मैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? दोबारा सुन लेना बेटा, मेन चीज यही है समझने की। मैंने एक चीज बताई थी आपको शुरुआत में, एक ही क्वेश्चन है ऐसा, इसलिए इन दोनों को मेरे को बराबर करना है, इन दोनों को मेरे को क्या करना है बराबर, क्योंकि इधर भी समय है इधर भी समय है, तो ये 3 घंटा भी समय है, मैं इसमें जोड़ू या इसमें जोड़ू, मैं डायरेक्ट तो बराबर कर नहीं सकता इनको, किन में जोड़ू मैं। आप यहाँ पे जो छोटा मान होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, जो छोटा मान होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा जोड़ सकते हैं। तो पहचानो कि छोटा ये है या ये, इसके लिए x का अपने मन से कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे x का मान मैंने 10 रख दिया, अब 10 का इसमें भाग दूंगा तो 48 ही आएगा, और इधर में 10 रखूंगा तो 10 में से 8 गया तो 2, और 2 का इसमें क्या देना पड़ेगा फिर भाग, तो कितना आएगा 240, ये तो 48, ये 240 आ रहा है, तो इनका तो छोटा कौन सा है ये, तो जोड़ने का काम भी इसमें। अब यहाँ से किसका मान निकालना x का, तो वही द्विघात समीकरण बनेगा, क्या बनेगा बेटा द्विघात समीकरण। अब मैं करके दिखाता हूं, देखो लघुत्तम कितना ले लिया a, लघुत्तम लो इधर x आ गया, x बाय x में दिया तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये लो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक बेटा, a का भाग x में दो तो x को 3 से गुणा करोगे तो 3x, इधर ऐसे का ये लो। अब एक चीज बताओ रे, ये x किसका है भाग में, इधर आएगा तो किसमें आएगा गुणा में, ये गुणा का इधर जाएगा तो किसमें आएगा भाग में। लाओ 480 प्लस 3x और कौन आएगा साथ में x माइनस 8, तो ये 480 x से गुणा होगा 480 x, गुणा करो इसको, किसको किससे करो बेटा 480 को x से किया तो 480 x, बेटा ये प्लस माइनस माइनस, अब 480 को 8 से करो या 8 को 480 से करो एक ही बात है, तो मैं 8 से कर लेता हूँ कि आगे टेबल आती है हमको 0, 8 को 8 से 64 का 4 हासिल कितनी 6, 8 4 32 और 32 और
6 कितना हो गया 38। ये कंप्लीट। अब इसका देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस का आएगा 3x स्क्वायर। 3x ये जब प्लस माइनस का आ गया माइनस, 3x को 8 से गुणा किया तो 24x बराबर 480x। बेटा 480x से 480 काट लो, क्योंकि ये भी प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, नहीं होगा, तो हो जाएगा कंप्लीट। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखो इसको, 3x स्क्वायर इधर आएगा माइनस का 38, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो पहले इसको लिखो 24x, इसको लिखो लास्ट में 3 सही, बराबर में क्या हो गया, अब ये कट गया तो 0। अब बेटा इस पूरे में 3 का भाग जाता दे लो, सिंपल हो जाए, थोड़ा सा और लिखो 3 का भाग देने पर, 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग इसमें दोगे तो 3 से 3 गया, बचेगा कौन एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 3 का भाग इसमें दोगे तो 24 में 3 का दिया तो 8x माइनस, अब 3 का इसमें दोगे भाग 1 2 8 0, ये लो। करना वैसे यहां तक ही है, लेकिन आपको बीच के टुकड़े करके ये पूरा लेके आना है, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 40 और 32, 40 और 32। बड़ी संख्या किसकी चाहिए मेरे को, माइनस में, क्योंकि आंसर माइनस में चाहिए ना, तो 40 तो हो जाएगा माइनस का और 32 हो जाएगा किसका, प्लस का। कर लोगे आगे का, बेटा टुकड़े करके देखना है आपको, बाई चांस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपके पास ऐसा का ऐसा कि चाल बताओ, तो चाल के लिए तो आपको फिर टुकड़े करके एक्स का मान निकालना पड़ेगा, और एक्स के मान भी कितने आएंगे 2, एक तो आएगा प्लस का और एक आएगा किसका माइनस का। प्लस का मान नहीं होगा क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती, वो प्लस की होगी चाल यानी स्पीड।